तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो अतुल माहेश्वरी का फॉर्म है वो भरना चालू हो गया है। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जा करके डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पे अतुल माहेश्वरी का जो फॉर्म है ये यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या भर लेना है, ईमेल आईडी भर लेना है। तो चलिए यहाँ पे ईमेल आईडी भर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने ईमेल आईडी भी भर लिया और आगे जो है आपका प्रथम नेम भरना है। तो प्रथम नेम आपका जो रहेगा यहाँ पे भर देंगे। अगर जो लास्ट नेम है आपका लास्ट नेम नहीं रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, लास्ट नेम को ऐसे खाली छोड़ देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में देख लेना कि आपकी एज कितनी है, कितने साल है। तो यहाँ पे एज को कैलकुलेट करके यहाँ पे भर लेना। अगर एज निकालना नहीं आ रहा है तो आप लोग वेबसाइट पर जा करके एज कैलकुलेटर सर्च करके वहाँ पे अपना एज निकाल सकते हैं कितने साल हुआ है। उसके बाद है आपका जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया फीमेल। आगे है आपका वर्तमान कक्षा, यानी कि किस क्लास में अभी उस टाइम में पढ़ रहे हो। तो जिस क्लास में हो वर्तमान में वो क्लास सिलेक्ट कर लेना है। अगर 10 में है तो 10 में। उसके बाद अगर आप लोग 11-12 में है तो 11-12 यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 10 सिलेक्ट कर लिया, 10 में है। आगे है प्रतिशत, यानी कि आप मार्क पिछली कक्षा का मार्क प्रतिशत कितना है, मार्क कितना था, यानी कि जो क्लास 9th, अगर 9th 10 का भर रहे हैं तो 9th का जो पिछली कक्षा है उसमें कितने % आपका मार्क बना हुआ था। अगर 11 का भर रहे हैं तो 10 का लगेगा, 12 का भर रहे हैं तो 11 का। तो यहाँ पे आप लोग अपना प्रतिशत मार्क भी भर लेना। तो यहाँ पे हमने भर लिया। चलिए आगे भरते हैं। आगे है आपका नेम ऑफ बोर्ड। तो नेम ऑफ बोर्ड यानी कि बोर्ड का नाम भरना है कि आप किस बोर्ड से हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग कौन से बोर्ड से हैं। तो यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप लोग पंजाब से हैं तो पंजाब सिलेक्ट कर लेना, हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा है तो हरियाणा सिलेक्ट कर लेंगे। जहाँ से हैं आप लोग, उत्तराखंड है तो उत्तराखंड, या जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है उत्तर प्रदेश। चलिए आगे है आपका यहाँ पे भरना है पोस्टल एड्रेस। क्या भरना है, पोस्टल एड्रेस, यानी कि घर का पता भरना है। तो चलिए यहाँ पे हम भी जल्दी से घर का पता भर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो पोस्टल एड्रेस है यानी कि घर का पता, उसको भी हमने फिलअप कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं आप क्या भरना है। तो आगे आपका स्कूल नेम, यानी कि स्कूल नाम भरना है जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का क्या करना है, यहाँ पे नाम भरना है। तो यहाँ पे चलिए स्कूल का नाम भर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने स्कूल का नाम भर लिया। आप लोग देख लेना कि आपकी जो मार्कशीट है, मार्कशीट पर क्या नाम लिखा हुआ है स्कूल का, वही स्कूल का नाम भरेंगे आप लोग। आगे है आपका स्कूल एड्रेस, यानी कि आपका जो स्कूल है जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उसका एड्रेस क्या है, यानी कि उसका एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। तो एड्रेस भी भर लेना आप लोग। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका एड्रेस यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद है आपका एग्ज़ाम सिटी। क्या है, एग्ज़ाम सिटी, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपना आप जिला सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना जिला देख लेना कि आपका कौन सा जिला पड़ता है। तो यहाँ पे ढूंढ लेना। तो यहाँ पे हमारा जो जिला है, तो यहाँ पे चलिए उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने ज़िला को सिलेक्ट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अब आपका इसमें क्या भरना है, फादर्स नेम, यानी कि यहाँ पे पिता का नाम भरना है। तो यहाँ पे आप लोग पिता का नाम भरिएगा। आगे है माता का नाम, मदर्स नेम भरना है। तो चलिए हम भी फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने भी फादर्स नेम और मदर्स नेम दोनों भर लिए हैं। आगे अब आपका क्या है, एनुअल फैमिली इनकम। तो एनुअल फैमिली इनकम में क्या करना है आप लोग को कि आपके जो परिवार की वार्षिक आय है वो कितनी होनी चाहिए, 2 लाख से कम, 2 लाख हो या 2 लाख से कम होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट एनुअल इनकम पे जाएंगे। आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 लाख से 1,20,000 तक, 1,20,000 से 1,40,000 तक। तो चलिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं 1 लाख से 1,20,000 तक। आगे है अब आपका यहाँ पे भरना है मोबाइल नंबर। क्या भरना है, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। चलिए मोबाइल नंबर फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी हमने फिलअप कर लिया। आगे अब आपको भरना है आर यू ए रिसिपिएंट ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप, यानी कि इसमें कहा गया है पहले कोई छात्रवृत्ति मिली है क्या। अगर आप लोग कोई पहले छात्रवृत्ति पा चुके हैं तो आप लोग यस करिएगा, अगर नहीं पाए हैं तो नो रहने दीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली है तो यहाँ पे नो कर देते हैं। आगे अब आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट ही मेन है कि कैसे अपलोड करेंगे इसको। तो आप लोग कोई भी फॉर्मेट आप लोग का होगा, चाहे JPG हो, चाहे JPEG हो, चाहे PNG हो, कोई भी फॉर्मेट रहेगा तब भी चल जाएगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट की साइज़ होनी चाहिए वो मिनिमम कितने कितने
का 1 MB का होना चाहिए। मिनिमम जो है मैक्सिमम कितने MB का होना चाहिए, 1 MB। 1 MB से ज़्यादा रहेगा तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। 1 MB से कम रहना चाहिए या 1 MB ही होना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए हम बारी बारी से डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपलोड करना है लेटेस्ट मार्कशीट, यानी कि पिछली कक्षा की जो मार्कशीट है उसको यहाँ पे चूज फाइल से क्लिक करके आप लोग अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहीं पे ही चूज फाइल पर क्लिक करके पासपोर्ट साइज अपलोड सॉरी यहाँ पे जो पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो है उसको भी अपलोड कर लेना है। तो आगे है आपका आईडी प्रूफ, यानी कि एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप लोग अपना यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके आप लोग अपना आधार कार्ड अपलोड कर लेना, या अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड, स्कूल आईडी जो भी होगा, यहाँ पे घर का प्रमाण पत्र कुछ भी लगा सकते हैं। आधार कार्ड, राशन कार्ड या स्कूल आईडी जो भी है आपके पास वो यहाँ पे अपलोड कर लेना है। पूरा अपलोड करने के बाद चलिए एक बार पहले हम भी यहाँ पे अपना पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जब आप लोग चूज फाइल पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 7295 लिखा है। अगला जब फाइल हमने यानी कि फ़ोटो जो है अपलोड की तो यहाँ पे 7294 लिखा हुआ है। आगे है आपका आईडी एड्रेस प्रूफ, जब यहाँ पे इसको अपलोड करेंगे तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा। यानी कि ये नंबर लिखा हुआ मिल रहा है कि आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे अब चलिए एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कि कोई गलती तो नहीं हुई है। तो यहाँ से दोबारा एक बार पीछे होकर के आप लोग चेक कर लेना कि ईमेल आईडी सही भरी हुई है कि नहीं भरी हुई है। प्रथम नेम देख लेना है कि नाम में कोई अक्षर मिस्टेक तो नहीं हुआ है। आगे आपका लास्ट नेम भी चेक कर लेना है। उसी प्रकार एज जो है, एज भी आप लोग को चेक कर लेना है। जेंडर चेक कर लेना है। वर्तमान कक्षा जो आप सिलेक्ट किए हो सही सिलेक्ट किए हो कि नहीं सिलेक्ट किए। आगे है यानी कि पिछली कक्षा का मार्कशीट, यानी कि जो आपका प्रतिशत कितना था वहाँ पे प्रतिशत चेक कर लेना कि प्रतिशत सही भरे हैं कि नहीं भरे हैं। आगे है आप लोग का नेम ऑफ बोर्ड, यानी कि बोर्ड का नाम यहाँ पे देख लेना सिलेक्ट किए हैं कि नहीं किए हैं। आगे है आप लोग का पोस्टल एड्रेस, यानी कि घर का पता यहाँ पे भरना है। घर का पता चेक कर लेना आप लोग अच्छे तरीके से कि स्पेलिंग में कोई भी दिक्कत ना होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका स्कूल नेम है तो स्कूल नेम भी आप लोग चेक कर लेना। आगे स्कूल एड्रेस यहाँ पे भरना है, स्कूल का पता भी चेक कर लेना कि उसमें स्पेलिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हमने बारी बारी सभी को चेक कर लिया। आगे अब आपका है एग्जाम सिटी। एग्जाम सिटी आप लोग जहाँ पे परीक्षा देना चाहते हैं वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फादर्स नेम देख लेना, स्पेलिंग में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मदर्स नेम भी चेक कर लेना। आगे है आपका परिवार की वार्षिक आय। परिवार की वार्षिक आय आप कुछ भी कर सकते हैं 2 लाख से यहाँ पे, लेकिन कम ही भरना है। तो यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर लेना जो भी आपकी इच्छा हो। आगे है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर चेक कर लेना, गलत नहीं होना चाहिए। आगे आपका आर यू रिसिपिएंट ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप, पहले कोई छात्रवृत्ति मिली है क्या। तो यहाँ पे आप लोग अगर पाए हैं तो यस कर लेना, नहीं पाए हैं तो नो कर लेना। बाकी आप लोग डॉक्यूमेंट तो अपलोड किए ही हैं, तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लेना कि डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है कि नहीं अपलोड हुआ। अपलोड हुआ रहेगा तो यहाँ पे आपको बगल में नंबर दिखने लगेगा। तो चलिए यहाँ पे अब पूरा जब डॉक्यूमेंट सभी चीज़ें अपलोड कर लिए हो तो यहाँ पे लास्ट में अब क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है और फॉर्म अपना आपका जो है फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे एक चीज़ें ये बता रहा है कि जो आपका यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, सबमिट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे प्रतिशत पूछा है, पिछली कक्षा का प्रतिशत, तो यहाँ पे जो आपका प्रतिशत लगाया गया है, प्रतिशत नहीं लगाना है। बाकी आपका यहीं पे नंबर अकेले लिख देना है कितने प्रतिशत बना हुआ है। यहाँ पे हमने परसेंट का भी चिन्ह लगा दिया था जिसके कारण से सबमिट नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसको नहीं लगाना है, यहाँ पे पहले से ही लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं किनारे प्रतिशत का चिन्ह बना हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे अब डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। तो सबमिट पर क्लिक करिएगा, आपका जो है अगला इंटरफेस ऐसा खुल कर के आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो अगला पेज खुल करके आ गया है। थैंक यू फॉर योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। बाकी आप लोग जा करके अपने जीमेल पर भी चेक कर सकते हैं। जीमेल पर भी तुरंत मैसेज आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे देखो जीमेल पे मैसेज आ गया है, ये देखो यहाँ पे जीमेल पे मैसेज आ गया है। तो आप लोग जा करके जीमेल पे भी चेक कर लेना। तो ऐसे ही इस फॉर्म को जो है आप लोग पूरा फिलअप कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।